न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, ब्राल गोल्ड, स्टॉप ऑन। टोटो पार्क करने को लेकर हुई मामूली विवाद में चली 2 राउंड गोली, इलाके में हड़कंप, पुलिस कर रही जांच। नकली लॉटरी छापाखाने का पर्दाफाश, छपाई सामग्री के साथ 7 लोग गिरफ्तार। पार्टी कार्यालय के नाम पर दूसरों का घर दखल करने का आरोप लगा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, पार्टी नेता ने किया इनकार। आसनसोल जेल के सामने बस और कार में टक्कर, कार में लगी भयावह आग। आसनसोल बस स्टैंड का होगा कायाकल्प, नगर निगम के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। टोटो को पार्किंग करने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद जामुड़िया थाना अंतर्गत केंदा फाड़ी के विजयनगर मोड़ इलाके में गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इलाके में अत्यधिक तनाव के कारण पुलिस तैनात है। घटना के बारे में विजयनगर के रहने वाले निशित पाल ने बताया कि कल शाम करीब 5 बजे के आसपास विजयनगर मोड़ के करीब पार्टी कार्यालय के निकट जामबाद में रहने वाले एक टोटो चालक अपना टोटो खड़ा कर दिया। जब उन्होंने टोटो चालक को वहां टोटो खड़ा करने से मना किया तब उसने बात नहीं मानी। निशित पाल का आरोप है कि टोटो चालक परेश घोष ने टोटो नहीं हटाया और उन पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उनको चोट भी लगी है। उसके बाद स्थानीय निवासी सागर नामक एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि उन्होंने गांव के दामाद पर हाथ क्यों छोड़ा। इस पर निशित ने उसे बताया कि उसी ने गाली गलौज की थी और मारपीट की थी। वहां पर बने पार्टी कार्यालय के लोगों ने भी निशित का साथ देते हुए सागर को बताया कि गलती परेश घोष की ही थी। इसके बाद सागर भी चला गया और टोटो चालक भी। हालांकि निशित का कहना है कि जाते जाते परेश ने निशित और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद जब वह अपनी ड्यूटी पर गए थे तो परेश वापस आया और उसने उसके बेटे पर 2 राउंड गोलियां चलाई। खुशकिस्मती से उनके बेटे को गोली नहीं लगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से खाली खोखे बरामद किए हैं। निशित ने परेश को गिरफ्तार करने की मांग की। প্রথমে হয়েছিল যে এসে ছেলেটার কাছে ওই পার্টি অফিসের সামনে একটা টোটো লাগিয়ে দিলে। কোথায়? পার্টি অফিসের সামনে আমাদের মোড়ে, জেলপুরা মোড়ে, বিজয়নগর মোড়ে। কটার সময়? ওই মোটামুটি 5টা সাড়ে 5টা হবে। আমি বলতে গেলাম যে ভাই টোটোটা লাগাও না। এই নিয়ে তর্কি ফট করে খোলাটা ধরাধরি আমাকে ইটা করে মারলো, এই হাতে ওই ছেলেটা, জামবেদের ছেলেটা, টোটোওয়ালা, জামবেদের টোটোওয়ালা এসে মারধর করলো। সবাই পার্টি অফিসের লোক দেখলো, তারপর পার্টি অফিসে ওরা চলে যায়, আমিও চলে যাই। ফির এসে ইয়া থেকে বলেছে যে আমি আসছি রে, তারপরে এসে বলেছে যে এই ব্যাপার, তুমি জামাই লোককে মেরেছো কেন? তো আমি বললাম দেখ জামাই লোক বেটা আমি তো চিনি না, তো জামাই হইলে আমাকে গাল দিবে। সাগর বলতে এটা কে? আমাদের গ্রামে ছিল। এবারে ওকে বললাম, ও চলে গেল। আর কিছু পার্টি অফিসে গেল, পার্টি অফিসের সামনে পার্টি অফিসের ছেলেগুলো বললো যে দেখ দোষ টোটোওয়ালার, ওরও কোনো দোষ নাই। তখন সাগর ঘুরে চলে গেল, ও চলে গেল। ওকে বলে গেছে যে আমি আসছি, এসে তোদের 2 বাপ বেটাকে দেখছি। তারপর আমি ডিউটি গেছি, ডিউটি আসার পর যখন আমি ডিউটি ঢুকে গেছি তখন ওকে এসে পরে ফায়ারিং ডাইরেক্ট একদম স্পট গুলি মগে পেয়েছে। মগে পাওয়ার পর হ্যান্ডেলে লেগেছে গুলিটা। পুলিশ যখন পুলিশ গেল তখন পার্টির লোকে পুলিশ জানাইলে, পুলিশের টোটাটো পুরোইলে ভাঙা টোটাটো, আর একটা ওর কানের পাশ হয়ে চলে গেছে ছেলেটা। वहीं निशित पाल के बेटे शिवनाथ पाल ने बताया कि टोटो चालक ने विजयनगर मोड़ के पास पार्टी कार्यालय के निकट टोटो खड़ी कर दी। जब वह और उनके पिता ने टोटो चालक को वहां टोटो खड़ी करने से मना किया तो उसने उनके पिता पर हमला किया, जिससे उनके पिता घायल हो गए। इसके बाद टोटो चालक स्थानीय निवासी सागर को लेकर आया। हालांकि पार्टी कार्यालय के लोगों ने भी सागर को बताया कि दोष टोटो चालक का ही था। जब टोटो चालक वहां से जाने लगा तो उसने धमकी दी कि वह पिता पुत्र दोनों की हत्या कर देगा। इसके कुछ देर बाद जब उसके पिता निशित पाल ड्यूटी चले गए तो शाम 6:30 बजे के करीब टोटो चालक वापस आया और उसने उस पर 2 राउंड गोलियां चलाई। एक गोली एक मग पर लगी, दूसरी उसके सर के ऊपर से निकल गई। अगर वह नीचे नहीं बैठ जाता तो उसे भी लग जाती। ও আমাকে যাবার সময় বলে গেল যে তোদের বাপ বেটাকে আমরা মার্ডার করে দেবো, বাপ বেটাকে নন্দীতে দেখে দেবো বা জামুড়িয়া বাজারে ফেলে কোথায় ভাবে মার্ডার করবো বলেছিল। তারপরে ও সঙ্গে কিছুক্ষণ পরে বাবা ডিউটি গেল আর পিস্তল নিয়ে এলো আর একটা গুলি চালালো। একটা গুলি আমার মগে কে চালালো? জামবিতে ছেলেটা একটা গুলি চালালো, মগে পেল, আর একটা গুলি আমার মাথার পাশে চলে গেল। আমি যদি না বসতাম তাহলে মাথা দিয়ে পেতাম। সেটা কটার সময় ছিল? তোমার 6:30।
कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत बेना रेल अंडर ब्रिज में सड़क हादसे में एक साथ कई वाहनों में टक्कर हो गई। बुधवार की रात करीब 8 बजे नियामतपुर से चौरंगी की ओर जा रही स्कॉर्पियो कार ने एक मारुति को टक्कर मार दी, फिर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और फिर एक मालवाहक 4 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह से घायल हो गया। घायल का नाम सुजीत मंडल बताया जा रहा है। वह लक्ष्मणपुर का रहने वाला है। घटना स्थल पर चौरंगी फाड़ी, नियामतपुर फाड़ी की पुलिस तथा नियामतपुर सब ट्रैफिक गार्ड के पुलिस अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया तथा चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस हादसे के कारण नियामतपुर चौरंगी जाने वाली सड़क कुछ देर के लिए जाम हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य किया। उधर से गाड़ी आ रहा था स्पीड से, स्कॉर्पियो वाला। ठीक है, गाड़ी हम लोग का 2-3 गाड़ी का मारते हुआ आया है। मारते हम लोग पीछे बायां में दबा, जब तक ब्रेक मारते मारते हमारा भी हाथ से छोड़ दिया। क्या दारू रुपया होता है? ना दारू नहीं, हम तो लग रहा है मिर्गी रोक था। कुल्टी थाने की पुलिस ने बुधवार को जामताड़ा के मेहीजाम पुलिस के सहयोग से मेहीजाम के रूपनारायणपुर से मेहीजाम जाने वाली मुख्य सड़क पर एक बंद होटल पर छापेमारी की, जहां नकली अवैध डियर लॉटरी टिकट छापने के कारखाने का भंडाफोड़ किया गया। जामताड़ा की पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी ने बुधवार को मेहीजाम थाना में प्रेस वार्ता में बताया कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत कुल्टी पुलिस के माध्यम से सूचना मिली थी कि मेहीजाम थाना अंतर्गत अमोई रेलवे अंडरपास के पास फर्जी लॉटरी टिकट छाप कर बेचा जा रहा है, जहां से टिकट विक्रेता सरकार को चूना लगाकर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे थे। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज और थाना प्रभारी भास्कर झा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वहां छापेमारी कर फर्जी लॉटरी बनाने में प्रयुक्त उपकरण 8 लैपटॉप, 12 डिजिटल प्रिंटर, 5 स्टेपलर, विभिन्न साइज के 1300 लॉटरी के बंडल समेत कई फर्जी लॉटरी टिकट बरामद किए गए। मुद्रित लॉटरी टिकट के साथ एक भारी कागज काटने की मशीन बरामद की गई। इसके अलावा 3 प्रयुक्त कारतूस, 5 बाइक और 2 प्रिंटिंग मशीन जब्त की गई। इसके अलावा ऑपरेशन में बंद अमन होटल से कुछ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि जामताड़ा नारायणपुर वैली शिमला के 21 वर्षीय कुणाल मंडल, 22 वर्षीय विशाल मंडल, गोविंदपुर वेलटाड़ के 21 वर्षीय शिबू गोप, हेमू मल्लिक, आदित्य मल्लिक, अनंत मल्लिक आस्तिक अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस इस होटल में के मालिक चंदन ठाकुर की भी तलाश कर रही है। इस संबंध में पुलिस ने 7 व्यक्तियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा संख्या 74/23, 4 लॉटरी अधिनियम 1998 और 7/3 लॉटरी विनियम अधिनियम 1998 के तहत मामला दर्ज किया है। डीसीपी वेस्ट आसनसोल के द्वारा वेस्ट बंगाल से की कुल्टी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि मेहीजाम थाना अंतर्गत एक अवैध लॉटरी का एक बिजनेस चल रहा है, जो कि कुणाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा चला जा रहा है। और उस कुणाल नाम का जो व्यक्ति है, उसके बारे में सूचना संकलन करने का मेरे द्वारा निर्देश एसडीपीओ जामताड़ा और थाना प्रभारी मेहीजाम को दिया गया और एक टीम का गठन किया गया छापेमारी के। सूचना सत्यापन के क्रम में पता चला कि एक होटल है जो बंद पड़ा हुआ है मेहीजाम थाना अंतर्गत, वहीं पे ये अवैध लॉटरी की छपाई होती है और बंगाल और हर जगह सप्लाई की जाती है। उक्त सूचना के सत्यापन में एसडीपीओ और थाना प्रभारी मेहीजाम को छापेमारी करवाई गई, तो पाया गया कि अवैध लॉटरी की एक फैक्ट्री बंद पड़े हुए होटल में चलाई जा रही थी, जहाँ पे जिनमें 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और प्रिंटिंग का बहुत सारा साजो सामान और अवैध छपे हुए कार्ट्रिजेस और प्रिंटर वगैरह बरामद हुए हैं। और झारखंड और बंगाल में अवैध तरीके से नकली लॉटरी को बेचते थे, वो भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में कुणाल मंडल और विशाल मंडल है, जो नारायणपुर थाना क्षेत्र जो जामताड़ा जिले में ही आता है, के रहने वाले हैं। शिबू गोप गोविंदपुर धनबाद के हैं। हेमू मलिक, आदित्य मलिक, अनंत मलिक और आस्तिक अधिकारी, ये चारों धनबाद जिला के निरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया है और इनके द्वारा बतलाया गया कि इनके द्वारा नकली लॉटरी के टिकट्स, नागालैंड राज्य के लॉटरी के टिकट या वेस्ट बंगाल के लॉटरी के टिकट को यहाँ से बॉर्डर करीब होने की वजह से बंगाल में खपाया जाता था और झारखंड के भी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये नकली लॉटरी के टिकट बेचे जाते थे, जिनमें से कोई भी इनाम नहीं निकलता था। इसमें जो सीरियल नंबर वगैरह होते थे लॉटरी के, ये लोग अपने से एडजस्ट करते थे और जो कि बिल्कुल सही नहीं होते थे। बाद में ये इनमें कोई भी इनाम नहीं निकलता था और झारखंड में तो लॉटरी बैन ही है। और जिन जिन राज्यों में ये जो इनके अंतर्राज्यीय गिरोह हैं, जहाँ पे ये लोग सप्लाई करते थे, उससे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है।
प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। ब्राल गोल्ड लेकर आया है जबरदस्त ऑफर। आभूषण के एडवांस बुकिंग करें और मेकिंग में पाएं 25% की छूट। साथ ही विवाह के लिए खरीदारी पर अलग से 20% की छूट। तो देर किस बात की, जल्द आए ब्राल गोल्ड, आसनसोल के प्रतिष्ठित आभूषण शोरूम नियर एजी चर्च स्कूल, जीटी रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। दुर्गापुर में तृणमूल से संबंधित संगठन के कार्यालय को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि बंग संख्या लघु बुद्धिजीवी मंच का कार्यालय घर को जबरन दखल कर बनाया गया है। हालांकि TMC ने आरोप को खारिज कर दिया है। बताया जाता है कि वार्ड 17 के मस्जिद मोहल्ला इलाके में यशवंत प्रसाद का घर अस्थायी कार्यालय के लिए लिया गया था। चुनाव बाद घर को खाली करने की बात थी, लेकिन अभी तक कार्यालय को खाली नहीं किया गया। यशवंत प्रसाद के पुत्र कुलदीप साव ने मदद के लिए पुलिस से भी गुहार लगाई है। वहीं मंच के अध्यक्ष मोहम्मद निशान अहमद ने आरोप लगाया कि भाजपा से प्रभावित कुलदीप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। আমাদের এখানে আমার এই বাড়ির উল্টো বাড়ি আগে আমাদের 14/15 অন্নপূর্ণা নগর আমার দাদুর কিনা এক সম্পত্তি, যেটা আমরা নোটিশ ফটিশ করেছি, কিছু লোক ছিল ওর মধ্যে ইলিগেলি। তার মধ্যে কী হয়েছে, লাস্ট 4 ফেব্রুয়ারি রাতারাতি হঠাৎ ওরা একটা বোর্ড বানিয়ে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধিজীবী সংখ্যালঘুর একটা অফিসে ব্যানার ট্যানার লাগিয়ে, বোর্ড লাগিয়ে অফিসটা উদ্বোধন তৃণমূলের যেটা আছে। তো না, কোনোদিন কোনো পার্টির ছিল না। তো ওইটাকে রাতারাতি দখল করে ওর মধ্যে একটা রং করে লোক, যে গাড়ির রং করে অরবিন্দ থানার পাশেই তার গ্যারেজ, সেখানে ও থাকে, ও তার নাম ক্যাপ্টেন। সেই বেচারাকে ধাক্কাধুক্কি দিয়ে বার করে হঠাৎ ওখানে একটা বোর্ড লাগিয়ে দেয়। এই বিল্ডিংটা আপনাদের? হ্যাঁ, আমাদের বিল্ডিং। এবার ওর এগেনস্টে পুলিশকে কমপ্লেন করলাম, বাট পুলিশ কমপ্লেন রিসিভ করেছে, বাট তার এগেনস্টে টিল ডেট কোনো। কার এগেনস্টে? ওইখানে যারা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু অফিসে তার নাম দিয়ে, ব্যক্তিদের নাম। কি নাম? তার নাম কি? তার মধ্যে দেখলাম আমাদের মাইনরিটির মধ্যে মোহাম্মদ আলী আছে, যেখানে এখানে মাইনরিটিতে কোনো পোস্টে আছে, বড় পোস্টে। সেই নিজের লোকজনকে নিয়ে অনেক লোক ওই জায়গা থেকে সংখ্যালঘু ডেকে একটা অফিস করে দিল। পুলিশ কিছু সহযোগিতা করেনি, রিসিভ করেছে। জানা যাচ্ছে যে ওই বাড়িটা আপনাদের থেকে মৌখিকভাবে চেয়েছিল কোনো ভোটের সময় পার্টি অফিস। না, ইলেকশনের আগে ওই সামনে জায়গাটা খালি ছিল, ওরা বসে এখানে এটা নির্বাচনী কার্যালয়ের মতন 3 দিনের কাজ করেছে, তারপরে বন্ধ ছিল, ঠিক আছে। কিন্তু তার মধ্যে যে লোকটা থাকতো, সে সিরিয়াসটাই থাকতো, তাদেরকে আমরা খালি করার জন্য বলেছিল, তারা রাজিও ছিল। এবার হঠাৎ দেখছি এরা
এই বিল্ডিংটাকে কীভাবে ক্যাপচার করা যায় সেই এখানে পলিটিক্যাল ব্যানার দিয়ে সেই বিল্ডিংটা ক্যাপচার করে একটা চক্রান্ত করে প্রপার্টিটাকে কোনোভাবে দখল করা যায়। কোন পার্টি দিয়েছে? তৃণমূল পার্টি বিএসপি লোকের। তারপর আমরা আবার এগেইন 23 তারিখে ওখানে একটা দেখেছি স্যাড ফেড বানিয়েছে, দেওয়ালটা ভেঙে ঢুকাচ্ছে। তখনই আমরা গিয়ে আবার বাধা দিলাম। তো আমার বাবা যেহেতু লিগ্যাল প্রপার্টি রাইট আছে, ওনারই দাদুর নামে প্রপার্টি ছিল, বাবাকে সবাই মিলে ধাক্কাধুক্কি গালিগুলোজ করা শুরু করেছে। তখনই পুলিশকে ডেকেছি, পুলিশের সামনে হয়েছে, সমস্ত কিছু কিন্তু ক্যামেরাতে ক্যাপচার। এখানে পুলিশের দ্বারা লাগানো ক্যামেরা আছে। টিল ডেট আমি সব জায়গায় পেপার পাঠানোর পরে পুলিশ কিন্তু অ্যাকশনে আসেনি। এই বাড়িটা হচ্ছে কি 1957 সালের আগের এই বিল্ডিংটা। এই 1957 সালের আগে থেকেই হচ্ছে কি এইখানে 8খানা ভাড়াটিয়া আর আমাদের অফিসটা হচ্ছে কি মসজিদ মহল্লা নাগরিক কমিটির নামে। এবং হচ্ছে কি আমাদের বাবারা হচ্ছে কি এইখানে হচ্ছে এই নাগরিক কমিটি চালাতেন। এবং হচ্ছে কি তারপরে হচ্ছে কি আমরা ওনার ছেলে এবার হচ্ছে সেই কমিটিটাকে আমরা হচ্ছে করে যাচ্ছি। আর এই যে অভিযোগ যেটা দেওয়া হয়েছে সেই অভিযোগ হচ্ছে পুরো মিথ্যা অভিযোগ। এবং হচ্ছে কি এইটা হচ্ছে কি যে অভিযোগ দিয়েছে সে হচ্ছে কি বিজেপি করে এবং হচ্ছে কি একটা হচ্ছে কি দলের সঙ্গে হচ্ছে যুক্ত। এবার হচ্ছে আমাদেরকে হচ্ছে বদনাম করার জন্য, আমাদের এইখানে হচ্ছে কি টিএমসি পার্টিকে বদনাম করার জন্য এই হচ্ছে অভিযোগটা আমাদের উপরে দেওয়া হয়েছে। এটা কি অন্য কোনো দলের পার্টি অফিস ছিল এর আগে? এর আগে হচ্ছে কি এটা কংগ্রেসের জামানাতে হচ্ছে কি কংগ্রেসের অফিস ছিল। তারপরে হচ্ছে কি সিপিএম এর জামানা যখন আসলো সিপিএম এর হলো। এই নাগরিক কমিটিটা যেটা আছে, যাদের হচ্ছে কি সময় থাকে সেই শাসক দলের সঙ্গেই হচ্ছে এই কমিটিটা হচ্ছে কি কাজ করে। आसनसोल जेल गेट के सामने एक कार और मिनी बस की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिस टक्कर से कार में आग लग गई और कार देखते ही देखते आग की तेज लपटों में जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इस घटना के बाद कार में सवार लोग मौके से फरार हो गए, वहीं बस चालक भी बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की खबर सुनकर मौके पर पहुंची दमकल की एक इंजन ने कार में लगी आग को पूरी तरह से बुझा दिया। वहीं घटना को लेकर आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी कार और बस मालिक से संपर्क साध रही है। स्थानीय लोगों की माने तो यह घटना 1:30 से 2 बजे के करीब हुई। उस वक्त ठंड के कारण जेल गेट के सामने की लगभग सभी दुकानें बंद थी। फिलहाल सुबह से ही जेल गेट के सामने लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। लोग रात के अंधेरे में घटी इस घटना को देखने के लिए कार और बस को घेर कर खड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह इलाका काफी सेंसिटिव इलाका है। पहले तो यहाँ न्यायालय परिसर है, दूसरा जेल है, तीसरा महिला थाना, तो चौथा जज आवास भी है। वहीं यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पुलिस लाइन, साउथ पुलिस फाड़ी, ट्रैफिक पुलिस फाड़ी, जिला शासक सहित पुलिस कमिश्नर और कई अधिकारियों के आवास भी है। अब चॉइस सिंपल है, या तुम अपने देश को बचाओ या फैमिली को। आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। अभिनव किडनी हाउस
एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसपास। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम की टीम ने आसनसोल सिटी बस स्टैंड का दौरा किया। बस स्टैंड में विकास के कौन कौन से कार्य अभी भी बाकी है, इसकी जानकारी ली। निगम के विधि सलाहकार रबीउल इस्लाम के नेतृत्व में टीम आई थी। इस दौरान INTTUC नेता राजू अहुवालिया ने कहा कि कल ही संगठन के तरफ से निगम को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें सिटी बस स्टैंड को सुंदर तरीके से बनाने की मांग की गई थी। जिसके बाद मेयर के निर्देश पर टीम आई। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर बस स्टैंड में काम शुरू नहीं हुआ तो वह लोग निगम में धरना देंगे। आसनसोल शहर में बस आसनसोल का जो सिटी बस स्टैंड है, आसनसोल का गौरव है। इसको सुंदर से सजाया जाए। माँ माटी मानुष की नेत्री का नाम जो है वो चाहती हैं कि हमारा पूरा पश्चिम बंगाल में उन्नयन हो। तो जहाँ पर उन्नयन की बात हमारी दीदी बार बार बोलती हैं, वहीं पर आसनसोल नगर निगम में हम लोग बार बार बोलते हैं कि आसनसोल सिटी बस स्टैंड को सुंदर से सजाइए, आसनसोल का उन्नयन कीजिए। जो यात्री आते हैं उसको पर्याप्त यात्रियों को सुविधा मिले, पीने का पानी मिले, बैठने की जगह मिले। जो टीम आई प्रतिनिधि हम लोग कल बोले थे, इसलिए वो आई है। हम लोग काम चाहते हैं। इस तरह से तो 6 बार आया और गया राम वाला हाल हो गया, आया और चला गया। हो जावे वापस नहीं करना होगा। यदि 7 दिन के अंदर काम शुरू नहीं होता फिर से हम लोग धरना में जाके आसनसोल नगर में बैठ जाएंगे। वहीं रबीउल इस्लाम ने कहा कि आज निगम के अधिकारी सिटी बस स्टैंड का दौरा करने आए ताकि यह जानने की सुविधा हो कि यहाँ क्या काम करना है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द आसनसोल सिटी बस स्टैंड को नए रूप में सजाया जाएगा, जिससे कि यात्रियों के साथ साथ बस कर्मियों को भी कोई असुविधा न हो। এখানে আমাদের রাজু আলিয়া যিনি আমাদের দেখাশোনা করেন, উনি কর্পোরেশনে আমাদের কয়েকবারই জানিয়েছেন কিছু কিছু আমরা কাজ হয়তো করতে হবে, যেমন সিভিলে কিছু কাজ বাকি, কিছু ওপেন ইলেকট্রিক তার রয়েছে, পাবলিক যাতে আরও জল খেতে ভালো করে জল খেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং আমাদের যে এন্ট্রান্স গেটগুলো রয়েছে, সিটি বাস স্ট্যান্ডে যে এন্ট্রান্স গেটগুলো রয়েছে সেই গেটগুলো প্রচণ্ড ওয়েট, এবং এই গেটগুলো যাতে আরও খুব স্মুথলি যাতে আমরা লাগাতে পারি তার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের আমরা প্রস্তাব নিচ্ছি। আমাদের অচিন্ত বাড়ুই এবং ধনঞ্জয় বাবু আমাদের ইঞ্জিনিয়ার এসছেন, সাদ্দাম বাবু আছেন, তারা সমস্ত এস্টিমেট করছেন। এবং আমরা চাই যে এই বাস স্ট্যান্ডটাকে সমস্ত রকম রিপেয়ারিংয়ের কাজ করে আপডেট, টোটাল আপডেট, মানুষের যাতে পরিষেবা মানুষ যাতে ঠিক পায়। আমি সুমন দাস গুপ্ত। पश्चिम बर्धमान के जिला शासक एस पुन्नावलम ने गुरुवार को सलानपुर वीडियो कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने सलानपुर वीडियो देवांजन विश्वास पंचायत समिति के अध्यक्ष, कैलाशपति मंडल उपाध्यक्ष, विद्युत मिश्रा समेत 11 पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और वीडियो कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रखंड के सभी प्रकार के विकास कार्यों की जानकारी ली गई। पंचायत दफ्तरेर प्रकल्प निये आमरा आलोचना करलाम। এটা আমরা এখানে অনেকরাই নতুন, मतलब আমাদের বিডিও সাহেবরও অনেক সেটআপ চেঞ্জ হয়েছে, আর আমাদের পঞ্চায়েত বোর্ডগুলোও নতুন, খুব পুরনো নেই। সো এই জন্য আমরা ভাবছিলাম সব ব্লকে গিয়ে আধিকারিকদের নিয়ে মিটিং করলে প্রথম হবে একটা সবার সঙ্গে একটা পরিচয় তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, এই জন্য কোঅর্ডিনেশন কোঅপারেশনগুলো ভালো হবে। আর সেকেন্ড হচ্ছে ওনাদেরকে একটা গাইডেন্সও পাবেন, এখন সবাই অনেক নতুন। সো এই জন্য কি দেখতে হবে, কি কি উপরে প্রায়োরিটি দিতে হবে, এটা ওনারা একটা
একটা জেনে যাবেন। আর থার্ড হচ্ছে আমাদের প্রকল্পগুলো একটু দ্রুত করার জন্য আমরা ভাবছিলাম, আমরা তো ডিস্ট্রিক্টগুলোতে মিটিং ডাকতেই থাকি আর বিসিগুলো করতেই থাকি, কিন্তু এখানে এসে আমরা মিটিং করলে এখানকার সমস্যাগুলো, এখানে সুবিধা অসুবিধাগুলো আমরা একদম ওনাদের থেকে শুনতে পারবো, তাহলে আমাদেরও একটা আমাদেরকে ওদেরকে হেল্প করতে গাইড করতে সুবিধা হবে। न्यूज प्रहर के प्राय मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, बीएन घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, बराल गोल्ड, स्टॉप ऑन फर्नीचर वर्ल्ड।